एसडीएम को एक शख्स ने थप्पड़ मारा है। ये घटना है राजस्थान की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। वीडियो भिलवाड़ा के जसवंतपुरा के सीएनजी पेट्रोल पंप का है, जहां मंगलवार रात को हंगामा हुआ। एसडीएम छोटूलाल शर्मा पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे, जहां उनकी पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने उस कर्मचारी को धक्का दे दिया। इस बीच पेट्रोल पंप का दूसरा कर्मचारी भी हंगामा सुनकर पहुंच गया। एसडीएम साहब की कहासुनी होने लगी और एसडीएम साहब ने दूसरे कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इस पर उस कर्मचारी ने भी एसडीएम साहब को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद एसडीएम छोटूलाल उसे धमकाते हुए कहते हैं कि तूने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा है। पूरा विवाद पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। मैं क्या हूँ, मेरे को पता है क्या? पुलिस ने 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीएम छोटूलाल शर्मा पहले भी विवादों में रह चुके हैं। तो वर्कर मजदूर वहाँ पर पेट्रोल पंप पर काम करा, उसके पहले थप्पड़ आप मार रहे हो और आप उससे उम्मीद कर रहे हो आपका सम्मान करें। वीडियो को देखा जा रहा है और जो भी जिसने भी गलत काम किया है निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का सुशांत के परिवार ने विरोध किया और इसे कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अधूरी करार दिया है और कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। मामले में उनके परिवार के वकील का कहना है कि सीबीआई ने चार्जशीट के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं। उनके मुताबिक जांच एजेंसी ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया है। कभी भी जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया जाता है वो एक वर्जन होता है जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का। असली चीज जिस पे केस निर्भर करता है वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसी पे निर्भर करता है, चाहे वो स्टेटमेंट हो बैंक के, चाहे वो विटनेस स्टेटमेंट हो, चाहे वो एम्स रिपोर्ट हो, कुछ भी ऐसा चीज जिससे प्रूव होता है कि डेथ का रीजन क्या था या फिर डेथ का रीजन सिंपल सुसाइड नहीं है, तो उन सभी रीजन से केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती या किसी और के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रिया ने सुशांत के पैसे या सामान में कोई गड़बड़ी नहीं की थी। और मुंबई के कांदिवली में पटाखा जलाने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक युवक घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के कांदिवली के एकता नगर इलाके में दीपावली रात 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि घर के सामने पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि हर त्योहार पर दूसरा पक्ष इसी तरह हंगामा करता है। मैं छुड़ा रहा था, लोगों को पकड़ रहा था, छुड़ा था, समझा रहा था कि झगड़ा मत कीजिए, साल भर का फेस्टिवल है, एक बार में साल भर में एक बार आता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं इधर मत फोड़ो, ऐसा मत करो। गाड़ी रखा था, गाड़ी को ठेल दिए, फिर मेरे भाई को मार के सुला दिए, बेहोश हो गया। इनको 6 घंटा तक सुबह तक होश नहीं आया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पटाखे बजाने के कारण ये इंसिडेंस हुआ है मारपीट। इसमें हमने मामला दर्ज किया है और मामले के अंदर 3 अपराधियों को हमने उसमें अरेस्ट किया है। फिलहाल इलाके में शांति है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए। कांदिवली में 2 समुदायों के बीच हुए विवाद में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले के अभियुक्त 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। देखिए संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने चौहान परिवार पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों में 2 सगे भाई हैं जबकि एक उनके रिश्तेदार हैं। इन तीनों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है और जो कांदिवली पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। पता ये लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ पटाखा फोड़ने का मामला था या इसमें कोई और ऐसी बात थी जिसको लेकर आरोपियों के परिवार में और जो पीड़ित परिवार है, चौहान परिवार है, उसके बीच में जो बहस हुई। इसके बाद इतना ज़्यादा ये मामला बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई और पीड़ित परिवार पर जो हमला है वो किया गया। इस हमले के बाद पीड़ित परिवार जो है उन्होंने शिकायत कराई, जिसके बाद आलम खान, आजम खान और ताहिर हुसैन, इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो भी 30 त्यौहार आता है हिंदू पक्ष का या जो भी ये सेलिब्रेशन करते हैं अपने परिवार के अंदर, जन्मदिन मनाते हैं या कोई और शादी ब्याह हो, उनको अड़चन की जाती है।